सो अगर नेक्स्ट नंबर की हम बात करें, मूलांक जिनका 3, 12, 21 और 30 होता है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है और कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं, कौन से उनके एंटी नंबर होते हैं? बिल्कुल। देखिए, 3 नंबर जैसे मैंने बताया कि किसी का भी नाम में, भाग्यांक में, नामांक में 3 नंबर आ रहा है, हम्म। तो ऐसे व्यक्ति को 3 नंबर किससे हो गए? जुपिटर हो गए। हम्म। जुपिटर बहुत ही समझदार होते हैं, अच्छा, बहुत ही ज्यादा दिमाग के तेज होते हैं। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है वो समझदार व्यक्ति होगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर है, या मूल्यांक निकाल लेते हैं हम, मूल्यांक 3 आ 3 रहा है। है, भाग्यांक निकालने भाग्यांक भी 3 आ रहा 3 है, हो। और नामांक निकालने 3 आ रहा है, अगर ये तीनों ही 3 आ रहे हैं तब तो भैया हम्म। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लकी, समझदार, धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, हम्म। धार्मिक, मतलब धार्मिक व्यक्ति है, जिसका तीनों ही 3 मान मैच कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि यार मेरे तो है, आप लोगों के बहुत सारे ऑडियंस आएंगे जो कहेंगे 3 है। हाँ, मेरे पास तो बहुत 3 है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये क्या देखिए, हाँ, कारण है? हम्म। मैं नहीं हूं तो भाई ये पहले ये चेक करो नामांक। फिर से बताता हूँ, नामांक, हम्म। मूलांक, भाग्यांक, सिर्फ 3 नंबर देख के नहीं। मान लो आपका मूलांक 3 है, हम्म। भाग्यांक 4 है, हम्म। तो 4 क्या हो गया? राहु हो राहु। गया, थोड़ा नेगेटिव हो गया। और मूलांक क्या है? 3। 3। 3। गुरु और राहु, हम्म। चंडाल योग बन गया। चंडाल योग। चंडाल योग। 3 और 4 नंबर का। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन चांडाल योग होता है। अच्छा। अच्छा। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। 3 नंबर होता है हम्म। गुरु, हम्म। 4 नंबर होता है राहु। 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 जब गुरु और राहु कंबाइन करते हैं कुंडली के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। अच्छा। बहुत सारे ऑडियंस आपके आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि वो कहेंगे मेरा तो 3 नंबर है, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा। अरे हम्म। पहले ये चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भाग्यांक 4 हो या नामांक 4 हो। हम्म। हम्म। तो तीनों चीज की फ्रीक्वेंसी जरूर मैच करनी चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर के बेसिस पे या एक प्रॉपर एक नॉर्मल स्टेटमेंट के हिसाब से प्लीज कैलकुलेट ना करें। प्रॉपर तरह से कैलकुलेट तब कंक्लूजन पे आए। हम्म। तो जब हम हमारे पास कुंडलियाँ आती हैं या लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कुंडली नहीं है, तो उनका हम ये सारा ही एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ही डिसाइड होता है, उसी के बाद उसको फिर मैच करा के तब हम उनको कहते हैं कि आप मतलब वो शादी कर सकते हैं उसको। तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है चांडाल योग के? देखिए, गुरु चांडाल योग ना लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम्म। आपस में टकराव वाली स्थिति रहती है, हम्म। विचार नहीं मिलते। अच्छा। गुरु है शांत, एक धर्म के प्रति चलने वाला प्लेनेट, हम्म। धार्मिक। राहु है एक्सपेंशन, जिसे इस भौतिक युग में उसे चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, हम्म। भौतिकता। हम्म। ठीक है। अब राहु है इल्यूजन, इल्यूजन है। राहु है दिखावा, दिखावा करता है। दिखावा। और गुरु क्या है? शांत, धार्मिक, पूजा पाठ, सिंपलिसिटी रहती है। सिंपल। ठीक है, लोगों की कृपा करना, लोगों के लिए जो धर्म के अनुसार कार्य है वो करना। और राहु छलिया। छलिया है। ठीक है, तेज दिमाग लगाना और फट से कहाँ से फायदा निकालना है, राहु। हम्म। ठीक है। तो अब दोनों की नेचर अलग अलग है। हम्म। अब एक बंदा आ रहा है जो राहु की एनर्जी कैरी कर रहा है, उसके नाम में कहीं राहु की एनर्जी आ रही है, और एक आ रहा है जो बृहस्पति है। तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम आएगी, हम्म। टकराव होंगे। ठीक है। हम्म। तो इसलिए जब भी कभी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नेम करेक्शन में जाइए। बेसिकली हम देखें, हमने मूलांक और भाग्यांक तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेम करेक्शन में तो सही कर सकते हैं। मान लो मेरा 6 आ गया मेरे मूलांक में, और मैंने 6 ले आया नामांक में, नामांक में। तो थोड़ी बैलेंस हुई एनर्जी, राइट। और उधर मेरे भाग्यांक में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने उस 4 को तो कंट्रोल कर लिया। ठीक है, हमारे पास हमने एनर्जी को थोड़ा बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से हम करेक्शंस करवा के अपने नेम को, और अपने नेम, आपको नेम का करेक्शन करा के हम लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस को तो आगे चेंज। बढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो इनके एंटी नंबर सबसे ज्यादा कौन से होंगे दुश्मन नंबर की अगर बात करें? देखिए, गुरु का एंटी नंबर्स बेसिकली गुरु की कंपैटिबिलिटी थोड़ा चैलेंज जो आता है, हम्म गुरु का आता है 4 नंबर के साथ। हम्म ठीक है, 4 नंबर के साथ आ गया। और इनका कंपैटिबिलिटी में इशू 7 नंबर्स के साथ भी इनको 7 प्रॉब्लम। के साथ भी? हाँ, ठीक है। हालांकि 7 के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर जो होता है केतु होता है, वो केतु भी बृहस्पति की तरह ही एक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि 4 नंबर के साथ। अच्छा। तो जब भी कभी कंबाइन करें तो इसका जरूर विचार करें कि 4 नंबर है तो आप बहुत ही सोच समझ के उस व्यक्ति के साथ कंपैटिबिलिटी में जाएं। और किसी भी सबसे तरह अच्छा की कौन सा होगा? बिजनेस वगैरह में, हाँ, बिजनेस के हाँ, अंदर। बिजनेस में भी अगर बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि 3 नंबर क्या है, गुरु। गुरु, ठीक है। और 2 नंबर क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा। तो दो गुरु जैसे ही जाके चंद्रमा के साथ कंबाइन करेंगे तो गजकेसरी योग बनेगा, हाँ, 3 और 2। और ठीक है, गुरु कंबाइन करेंगे 6 के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु शुक्र का योग किसी की कुंडली में बना हुआ है, उसके अपने कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति भले ही जॉब में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी भिखारी नहीं हो सकता। अच्छा, 3 और 6 कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेगा वो। कुछ हो तो। उसको कहीं ना किसी से या किसी सोच से चीजें मिलेंगी। आप लोगों के माध्यम से लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि किसी की कुंडली के तीसरे घर में अगर जुपिटर बैठा हुआ है, शनि वीनस बैठा हुआ है, या फिर बुध बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए इसको लेके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमें इन ग्रहों की बल भी देखना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिग्री वाइज कम हो या फिर नेगेटिव प्लैनेट्स पे बैठे हों, या राहु या शनि से के द्वारा कहीं से पीड़ित हो, तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाती। तो जैसे मैंने बताया था कि ये 3rd हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के काम अपने आप होते हैं। लोग अच्छा। आके कहते हैं कि लो हम कर देते हैं। हाँ, तभी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि काम उनके हाँ, पास खुद चल कर आता है। लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि पूरी कुंडली के एनालिसिस पे ही चीजें डिसाइड करनी चाहिए, सिर्फ एक सिंपल प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं, कि कौन कौन से प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ रहा है, गुरु की डिग्री कितनी है, कौन सी राशि में बैठा है और कौन से नक्षत्र में बैठा है। इनको कंक्लूड करके ही तब हम देखते हैं कि 3rd हाउस में अगर इस अच्छा जुपिटर बैठा है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपके माध्यम से गारंटी दे रहा हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी परेशान हो ही नहीं सकता जिनके 3rd हाउस में जुपिटर